ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, आज का हमारा टॉपिक है ಕನ್ನಡ ಸಂಧಿಗಳು. ಕನ್ನಡ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ 3 ವಿಧಗಳಿವೆ: ಲೋಪಸಂಧಿ, ಆಗಮ ಸಂಧಿ, ಆದೇಶ ಸಂಧಿ. ಲೋಪಸಂಧಿ ಎರಡು ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಧಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುವಾಗ ಪೂರ್ವಪದದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವರವು ಅರ್ಥ ಕೆಡದಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಾಗುವುದನ್ನು ಲೋಪಸಂಧಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. उदाहरण पूर्वपद, जो फर्स्ट एक वर्ड को क्या कहते हैं? पूर्वपद कहते हैं. दूसरे वर्ड को क्या कहते हैं? उत्तरपद कहते हैं. और ये जो वर्ड बनता है पूर्वपद और उत्तरपद को मिलाने से उसे संधिपद कहते हैं. पूर्वपद मातु प्लस इल्ला. मातु कौन सा साउंड आ रहा है? आप मातु को खींचेंगे तो कौन सा साउंड आ रहा है? एक स्वर आ रहा है ऊ. इसे निकालना प्लस इल्लदा, मात इल्लदा और ई को मिलाने से, ऊ को निकाल कर ई को मिलाकर लिखने से संधिपद बनता है. संधिपद बनने वक्त यहाँ पे ऊ को निकालने से इसका मतलब चेंज किए बगैर निकालने को ही हम लोपसंधि कहते हैं. यहाँ पे देखिए बे रे प्लस ओब्बा, बे रोब्बा. यहाँ पे ये बे रे ये को निकालने को लोपसंधि कहते हैं. ननगे प्लस ನನಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲದೆ, ನನಗಲ್ಲದೆ. यहाँ पे ये को निकालना है. पूर्वपदದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವರವನ್ನು ಲೋಪ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಲೋಪಸಂಧಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋಪಸಂಧಿ. ಇವನೊಬ್ಬ ಈ ಪದದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಧಿ ಯಾವುದು? लोपसंधि. इनको अलग करने से पता चलेगा. देखिए नोब्बा, इवनु प्लस ओब्बा. यहाँ पे इवनु नू मतलब ऊ का साउंड आ रहा है. ऊ को निकाल कर ओब्बा मिलाने को हम क्या कहते हैं? इवनोब्बा. ऊ को निकाल रहे हैं मगर मतलब को चेंज किए बगैर ऊ को निकाल रहे हैं, इसी को हम लोपसंधि कहते हैं. नावेल्ला, नावु ऊ, यहाँ पे भी ऊ को निकाल रहे हैं प्लस अल्लाह, नावेल्ला. ये भी ये लोपसंधि है. तुप्पड़दंते, तुप्पड़दा प्लस अंते. तुप्पड़दा दा मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है? आ को हम निकाल रहे हैं. और दंते यहाँ पे अंते है ना, ये दंते यूज़ कर रहे हैं, ये भी एक लोपसंधि है. माड़ू प्लस ईसु, माड़ीसु. यहाँ पे माड़ू, ये यहाँ पे क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है. यहाँ पे क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है. ऊ को निकाल रहे हैं. ईसु माड़ीसु, ठीक है ना. माड़ू ऊ को निकाल कर हम ईसु लगा रहे हैं. बेरे प्लस वंदु, बेरೊಂದು. यहाँ पे ये को निकाल रहे हैं. याकारा लोपा मतलब ये को निकाल रहे हैं हम. लोपा मतलब गायब हो जाना. याकारा लोपा, ये को हम निकाल रहे हैं. ऊरू प्लस ऊरू, ऊरूरू. ऊरू प्लस ऊरूरू. ऊरू का हम क्या निकाल रहे हैं? यहाँ पे ऊ निकाल रहे हैं, ठीक है ना. मातू, यहाँ पे भी ऊ को लोपा कर रहे हैं. माँ को ऊ को भी लोपा कर रहे हैं. बेरे, यहाँ पे ये को लोपा कर रहे हैं. ननगे, ये को लोपा कर रहे हैं. यहाँ पे ऊ को लोपा कर रहे हैं. इसी को हम मतलब इसे निकाल कर लिखने को और इसकी मीनिंग को चेंज किए बगैर लिखने को ही हम लोपसंधि कहते हैं. पूर्वपदದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವರಾಕ್ಷರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಕೆಡುವುದರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಾಗುವುದನ್ನು मतलब निकाल देने को ही हम क्या कहते हैं? लोपसंधि कहते हैं, ठीक है ना. यहाँ पे देखिए ये थोड़े से एग्जाम्पल्स हैं. और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ಆಗಮ ಸಂಧಿ. ಆಗಮ ಸಂಧಿ ಸಂಧಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದಕ್ಷರ ಬಂದು ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಮ ಸಂಧಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. मतलब संधि कार्य मतलब इनको अलग करके एक वर्ड लिखने को ही हम क्या करते हैं? संधि कार्य कहते हैं. ಆಗಮ ಸಂಧಿ करते वक्त ನಡೆದಾಗ ಹೊಸದಾದ ಅಕ್ಷರ मतलब कोई दूसरा अक्षर ಸ್ವರಾಕ್ಷರ ಬಂದು ಸೇರುವುದನ್ನು ಹೊಸ ಒಂದಕ್ಷರ ಬಂದು ಸೇರುವುದನ್ನು ಆಗಮ संधि ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. मगर पहले संधि कार्य करते वक्त एक नया अक्षर मतलब एक नया लेटर आकर उसमें शामिल होना, उसमें जमने को, उसमें मिलने को ही हम क्या कहते हैं? आगम संधि कहते हैं. एक नया लेटर आके उसमें ऐड होता है, उसी को हम क्या कहते हैं?
आगम संधि कहते हैं। यहाँ पे देखिए कई प्लस अन्नु, कई अन्नु, यहाँ पे कौन सा लेटर आके ऐड हुआ है? ये या। जया प्लस आगली, जया वागली, यहाँ पे वा आके ऐड हुआ है। ऐसे वर्ड ऐसा आके ऐड होने वाले वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? आगम संधि। आगम मतलब वो संधि कार्य करते वक्त दूसरे लेटर्स को शामिल करने को ही हम क्या कहते हैं? आगम संधि कहते हैं। मर प्लस अन्नु, मरवन्नु, यहाँ पे कौन सा लेटर एक नया आके शामिल हुआ है? वा। गुरु प्लस अन्नु, गुरुवन्नु। पितृ प्लस अन्नु, पितृवन्नु। कई प्लस अल्ली, कೈಯಲ್ಲಿ। ಶಾಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ, ಶಾಲೆಯಿಂದ। ಗಿಡ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು, ಗಿಡವನ್ನು। ಪ್ರೀತಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ। ನೆಲ ಪ್ಲಸ್ अनु, नेलवन्नु। ये थोड़े से एग्जाम्पल्स हैं आगम संधि के। अक्षर बंदल्ली, यहाँ पे देखिए ये आपको याद रखना है। या अक्षर बंदल्ली यकारागम संधि ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ। जो भी वर्ड्स में आपको कौन से यहाँ पे देखेंगे तो या के ऐड हुआ है, इसे एकारागम संधि कहते हैं। वा अगर लेटर आके ऐड हुआ है तो उसे वकारागम संधि कहते हैं। फिर यहाँ पे ये वकारागम संधि है, ये वकारागम संधि है, ये वकारागम संधि है, ये यकारागम संधि है। या अक्षर आकर इसमें ऐड हुआ तो उसे हम कहते हैं यकारागम संधि। अगर व अक्षर आके ऐड हुआ तो उसे वकारागम संधि कहते हैं। यहाँ पे देखिए या अक्षर बंदल्ली यकारागम संधि, व अक्षर बंदल्ली वकारागम संधि। अगर इसमें या अक्षर आके ऐड हुआ है तो हम उसे कहते हैं यकारागम संधि। अगर व अक्षर आके ऐड हुआ है तो उसे हम कहते हैं वकारागम संधि। ठीक है ना। कोई भी लेटर आके दूसरे वर्ड्स के साथ एक लेटर आके मिलने को हम क्या कहते हैं? आगम संधि कहते हैं। आदेश संधि। आदेश संधि, आदेश संधि ये हमारा तीसरा टॉपिक है। आदेश संधि तीसरा टाइप है आदेश संधि। उत्तर पदದ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕ ಚ ಟ ತ ಪ ಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇದೇ ವರ್ಗದ ಮೂರನೇ ಅಕ್ಷರಗಳಾದ ಗ ಜ ಡ ದ ಬ ಗಳ ಆದೇಶವಾಗಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಸಂಧಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ। मतलब आदेश संधि में मतलब एक के बाद एक आने, मतलब का के प्लेस पर गाना, चा के प्लेस पर जा, टा के प्लेस पर डा, ता के प्लेस पर दा, पा के प्लेस पर बा को क्रमವಾಗಿ मतलब लाइन बाय लाइन। का के प्लेस पर गाना, चा के प्लेस पर जाना, टा के प्लेस पर डा, ता के प्लेस पर दा, पा के प्लेस पर बा। मतलब यहाँ पे अदे वर्गದ का वर्ग का तीसरा लेटर का वर्ग का मूरने अक्षर, मतलब का वर्ग का तीसरा लेटर कौन सा है? क ख ग च छ ज। चा वर्ग का तीसरा लेटर, टा वर्ग का तीसरा लेटर, ता वर्ग का तीसरा लेटर, पा वर्ग का तीसरा लेटर को आदेशವಾಗಿ, मतलब एक का वर्ग का तीसरा लेटर को लाने को ही हम क्या कहते हैं? आदेश संधि कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मले प्लस काला। अब यहाँ पे का वर्ग का तीसरा लेटर्स कौन सा आता है? गाला। ठीक है ना, गा आता है। मले प्लस काला, मಳೆಗಾಲ। मई प्लस तोरू, ता वर्ग का तीसरा लेटर त थ द ದ, ಮೈದೂರು। ಬೆನ್ प्लस पत्तू, ಬೆಂಬತ್ತು। कण प्लस पनी, कंबनी। ये पा का कौन सा तीसरा लेटर? ब। पा वर्ग का तीसरा लेटर कौन सा है? बा है। बेट्टा प्लस तावरे, ता वर्ग का तीसरा लेटर तावरे, बेट्टदावरे। यहाँ पे आपको दीर्घ कुछ भी चेंज नहीं करना चाहिए, वैसा ही लिखना, मगर वहाँ पे जो वर्ग का लेटर आया है उस वर्ग को मतलब का वर्ग का अगर आया हो तो आपको का वर्ग का तीसरा लेटर बस ऐड करके उसे सेम टू सेम लिख देना है। हु प्लस पुट्टी,
यहाँ पे पा वर्गा का तीसरा लेटर बुट्टी, मने प्लस ಕೆಲಸ, क्या का वर्गा का ಗೆಲಸ, ಎಲೆ प्लस ಕಾರು, ಎಲೆಗಾರು, ತುದಿ प्लस ಕಾಲಲ್ಲಿ, ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ, ಚಳಿ प्लस ಕಾಲ, ಚಳಿಗಾಲ। ठीक है ना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।